फटे पुरान चिथड़े जो है इस पर डाले हुए हैं। तो इन गरीबों के पास अधिकारियों को, प्रतिनिधियों को देने के लिए घूस स्वरूप तो पैसा है नहीं, और इसे ही जो है ये सुखा रहे हैं और फिर इसको ही जो है इसको सब्जी बना करके बॉयल करके और फिर इसको खाएंगे। और जो है थोड़ा सा चावल है, दलिया है। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग हैं औरंगाबाद जिला के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरौंधा पंचायत के बसडीहा गांव टोला पीतम्बर बिघा में, और हम आपको दिखा रहे हैं आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के उपरांत हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे पंचायत के दलितों का क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति है। आप देख पा रहे हैं रहन सहन किस प्रकार से है। हम पूरा अंदर तक घुस करके और दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे देश प्रदेश के दलित जो है अपना जीवन बसर करने के लिए आज भी मजबूर हैं। आप देख रहे हैं इनका जो घर है वह मिट्टी का है, पूरा फूस है, इस पर प्लास्टिक डाला हुआ है। बरसात के दिनों में चूंकि इस फूस का कोई अस्तित्व नहीं है, पानी जो है वो टपकते रहते हैं घर में, इसलिए प्लास्टिक जो है इस पर लगाया हुआ है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कपड़ा लता जो इनका पहनने का पोशाक है वो कहीं कहीं से इकट्ठा किया हुआ है। हमें नहीं लगता है कि जिस प्रकार से कपड़े का अवस्था है ये दुकान से नया खरीद पाए होंगे। कोई कोई इन्हें जो है दे दिया होगा, जहां मेहनत मजदूरी करते हैं उनके यहाँ से इनको मिला होगा और वही पहन ओढ़ करके किसी प्रकार से गुजारा कर रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि इतना गरीब होने के बावजूद भी, इतना पिछड़ा अवस्था में होने के बावजूद भी साफ सफाई का खासा ध्यान रखा हुआ है। अंदर आपको दिखाते हैं कि इन लोगों का रहने का जो है तौर तरीका क्या है। यहाँ पे हालांकि अभी कोई है नहीं, सभी लोग जो हैं वो मेहनत मजदूरी करने के लिए कहीं चले गए हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक छोटी बच्ची है। हम जब आए हैं यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, इनकी अवस्था को दिखाने के लिए, तो कोई गार्जियन यहाँ पे इनके नहीं है, न माँ है, पिता है, न बड़े भाई है, कोई नहीं है। लेकिन चूंकि हम आए हैं तो हमने चाहा कि हमारे देश प्रदेश पंचायत के जो दलित परिवार हैं उनका रहन सहन का क्या तौर तरीका है, किस प्रकार से वो रह रहे हैं, उसको आपके समक्ष दिखाया जाए, ताकि जो देश का, प्रदेश के इन दलित लोगों की, इन दलित परिवार की जो अवस्था है उसका हकीकत से आप रूबरू हो सके और आपको समझ में आए कि आज भी हमारा देश के लोग किस प्रकार से जो है मजबूरी में जीवन बसर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो झोपड़ी लगाया हुआ है पूरी तरह से कैसे व्यवस्था बनाया गया, पूरा जुगाड़ से जो है ये लगाया हुआ है। फटे पुरान चिथड़े जो है इस पर डाले हुए हैं, कपड़ा से इस प्रकार से जो है बांधा हुआ है ताकि हवा चले तो उड़े नहीं, है ना। और इसमें जो है बिना झुके आप खड़ा होकर के पार भी नहीं हो सकते हैं, झुक करके ही पार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया हुआ है कि जब बारिश के दिनों में जो है झटास का पानी अंदर ना घुसे, साथ ही हवा वगैरह चले, लहर वगैरह चले, शीतलहर चले तो काफी अत्यधिक जो है अंदर में जो लोग रहने वाले हो प्रभावित न हो, ऊपर ऊपर पार हो जाए, नीचे घुसे नहीं, इसलिए जो है इतना नीचा नीचा ये सब बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे इस प्रकार के जो है कहीं से इनको मिला होगा और इसे ही जो है ये सुखा रहे हैं और फिर इसको ही जो है इसको सब्जी बना करके बॉयल करके और फिर इसको खाएंगे। देख पा रहे हैं कैसा जो है ये सब्जी जो है कहीं से इनको मिला होगा और उसी को वो खा करके अपना किसी प्रकार से जो है जीवित रहेंगे वो। आप इधर देखें किस प्रकार से जो है लोग जो है अपने घरों को कैसे जो है वो बरसात से या धूप से या ठंडक से बचने के लिए कैसे जो है वो जुगाड़ लगा करके और किस प्रकार चिथड़ों से जो है इसको, प्लास्टिक का टुकड़ा है, कपड़ों का टुकड़ा है, चिथड़ा है, और उस प्रकार से किसी प्रकार से जो है अलोत इसको कह सकते हैं देहाती भाषा में, और वो रह रहे हैं। ऐसे ही जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं लोग। और अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में जो साफ सफाई हेतु एक ठेला दिया गया है, डस्टबिन दी गई है, तो उसमें भी जो है यहाँ के एक कोई व्यक्ति हैं जो कर्मी हैं जिनको महीने का 3,000 रुपए जो है वो मिलता है और इस प्रकार से जो है भारी भरकम ठेला वो खींचते हैं अपने आसपास के गांवों से कुकड़ा इकट्ठा करने के लिए। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं। कैसे जीवन बसर वो करने के लिए जो है वो मजबूर हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे खाना बन रहा है।
और एक छोटी बच्ची है हमारी बहन, जो खाना बना रही है। और जो है थोड़ा-सा चावल है, दलिया है, कहीं-कहीं से जो है किसी प्रकार इन लोग व्यवस्था बनाए होंगे और लकड़ी वगैरह कहीं से ला करके जो है वो खाना बना रहे हैं। हालाँकि केंद्र सरकार का योजना है कि धुआँ मुक्त जो है भारत की महिलाओं को किया जाए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये 3-4 घरों में रहने वाले परिवार जो होंगे कभी एलपीजी का इस्तेमाल भी इन लोग किए होंगे। इसी प्रकार से जो है लकड़ी वगैरह, काठ वगैरह कहीं से इकट्ठा करके और उससे चूल्हा में आग जला करके और खाना बनाते हैं। इसी प्रकार से इन लोग खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। ये इतना एक छोटा-सा एक इसको कह सकते हैं कि इन लोग का अपना जिस जाति के लोग हैं दलित परिवार के, तो 1, 2, 3, 4, 5 घर हैं, तो 5 अलग-अलग जो है परिवार इसमें गुजर-बसर करते होंगे। इसके पीछे भी जो है इन्हीं के स्वजातीय 1-2 घर जो है वो रहते हैं और सभी के घरों में ऐसे ही जो है आपको व्यवस्था मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि आज़ादी को हुए 77 वर्ष गुजर चुके हैं, संविधान को लागू हुए 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आरक्षण तो लोगों को मिल रहा है। आरक्षण का मुख्य रूप से जो है इन्हीं लोगों के लिए व्यवस्था बनाया गया कि जो चमार जाति से हैं, जो पासवान जाति से हैं, जो मूसर जाति से हैं, जो भूइयां जाति से हैं, क्योंकि बिहार प्रदेश में इन्हीं जातियों की जो है बहुलता है एससी एसटी वर्ग में, तो इन लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। लेकिन जो परिस्थिति है आज 21वीं सदी के तीसरा दशक में जाकर के आजादी के 77 वर्षों के बाद आपके समक्ष है, हालात जो है आपके प्रत्यक्ष रूप से आप देख पा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि आज तक जो है ये जो इस प्रकार के गुजर करने वाले जो लोग हैं उनमें से कोई भी आरक्षण का कोई लाभ ले पाया होगा। सरकारी योजनाएं जो बनती हैं इन लोगों के लिए, वो भी इन तक पहुंचते पहुंचते जो है आधा चट कर दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा। इनके जो आंगन है इसमें किसी प्रकार से जो है फेवर ब्लॉक तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इनका घर अब तक नहीं बन पाया है। यहाँ के लोगों से जानकारी हासिल हुआ कि काफी वर्ष पहले जो है जब 20,000 रुपया इंदिरा आवास हेतु दिया जाता था, उस समय इनको मिला था 2-3 लोगों को। लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, आज से 20 वर्ष पहले यदि 20,000 रुपया मिला भी होगा, तो क्या 20,000 रुपए में कोई 2 कमरा बना सकता है क्या? ये अक्षम थे, क्योंकि आज भी जो इंदिरा आवास का पैसा दिया जाता है 1.5 लाख 1,80,000 रुपए, तो उसमें 2 रूम किचन निर्माण नहीं हो सकता है। जिसके पास खुद कमा करके लाख 1.5 लाख रुपया नहीं रख पाया होगा, तो जो पैसा प्रधानमंत्री आवास हेतु सरकार के द्वारा दी जाती है, सिर्फ उतने रकम में नहीं बना सकता है कोई पैसा। और साथ ही पैसा पास कराने के लिए भी उसी को पैसा पास होता है जो पदाधिकारियों को पास कराने से पूर्व जो है वो उनको 20-30 हजार रुपया चटाते हैं लोग, देते हैं, तभी जाकर के जो है पैसा मिल पाता है। तो इन गरीबों के पास पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को देने के लिए घूस स्वरूप तो पैसा है नहीं। इन लोग जो है कॉलोनी या आवास पास होने से पूर्व जो है इन लोग पैसा दे सके प्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को, ताकि इनका आवास मिल सके। हालांकि आप जो अभी क्राइटेरिया जो तैयार किया गया है पीएम आवास योजना हेतु या सीएम आवास योजना हेतु, उसमें ये लोग बिल्कुल ही आते हैं। इनका मिट्टी का घर है, फूस है, जो है इस प्रकार से चिथड़ों, कपड़ों, फटे हाल में जो है किसी प्रकार से घेर घार के और रह रहे हैं इन लोग। तो इन लोग को हर हाल में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो आवास है वो किनको मिल रहा है? जो सक्षम है, जिनके पास जमीन है, जिनके पास घर है, उन्हीं को जो है आवास मिल पा रहा है। इन लोगों को जो है आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, या अन्य जो सरकारी लाभ है उसका इन लोग भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सभी जो है वो चट कर दिए जा रहे हैं प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों से अत्यधिक हो नहीं रहा है कि इन तक वो पहुंच सके किसी प्रकार से। आज भी इस अव्यवस्था में जो है इन लोगों जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। आप इस वीडियो में पूरा देखें कि किस प्रकार से जो है ये दलित जो बस्ती है, दलित जो परिवार हैं, ये आज भी हमारे औरंगाबाद जिला के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भरौंधा पंचायत में जो है मजबूरी में जीने के लिए मजबूर हैं। तो एक बार पुनः हम यहाँ दौरा करेंगे और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, चूंकि हम आए तो थे नहीं, सभी कहीं कहीं काम में निकल गए हैं, तो पुनः एक बार आएंगे और उनसे रूबरू होंगे कि आखिर और वो व्यक्तिगत तौर पर किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और जो योजनाएं सरकार के द्वारा उनके लिए बनाई गई है वो उन तक पहुंच पाती है अथवा नहीं, कौन कौन योजनाओं का वो लाभ ले रहे हैं और कौन कौन सी योजना उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, कैसे उनका जो है वो जीविकोपार्जन चलता है, राशन वगैरह कैसे वो जुटा पाते हैं, और यहाँ के प्रतिनिधियों का, अधिकारियों का उनको कितना मदद मिल रहा है। इन सारी बातों से रूबरू होंगे उनके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।